गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में पत्नी ऋचा दुबे ने पुलिस पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। ऋचा ने कहा है कि पुलिस ने विकास दुबे का इस्तेमाल किया है और उसे खत्म कर दिया है। विकास के मारे जाने के 12 दिनों बाद उनकी पत्नी ऋचा दुबे ने न्याय प्रणाली में भरोसा जताया है और कहा है कि उसे भरोसा है कि उसके पति के साथ न्याय होगा। जी हां, ऋचा दुबे ने दावा किया है कि कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान पुलिसकर्मी बिकरू गांव में लंच और डिनर करते थे और उनमें से कई रात को भी रुकते थे। उसने ये कहा कि पुलिस ने उनका इस्तेमाल किया और उसके बाद उन्हें खत्म कर दिया। मुझे संविधान में पूरा भरोसा है कि न्याय की ही जीत होगी। और ऋचा ने एक इंटरव्यू में कहा कि बिकरू गांव में जिस रात यह घटना घटी जिसमें 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे, उसे 3 जुलाई को तड़के लगभग 2 बजे अपने पति की तरफ से मुझे एक फ़ोन कॉल आया। ऋचा ने कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि अपने लखनऊ वाले घर से तत्काल भाग जाओ क्योंकि बिकरू में कई पुलिसकर्मी मारे गए हैं। मैं भाग गई और एक मित्र के यहाँ रुक गई। उन्होंने कहा मुझसे यह अंतिम बार उन्होंने बात की और उसके बाद मुझे सारी जानकारी मीडिया से ही मिली है। जी हाँ, हालांकि उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि उन्होंने शरण कहाँ ली। ऋचा ने कहा कि उसके पति उतने भी क्रूर नहीं थे जितना उन्हें पेश किया गया है। उसने कहा वह अपराधी हो सकते हैं लेकिन वह ख्याल रखने वाले एक पति और पिता भी थे। वह अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे। हर महीने मुझे खर्च के रूप में 40,000 रुपये भी मिलते थे। मेरा बड़ा बेटा शांतनु रूस में चिकित्सा की पढ़ाई पढ़ रहा है और मेरे छोटे बेटे आकाश ने अपनी 12वीं की परीक्षा में 90% अंक भी हासिल किए हैं। जी हाँ, ऋचा ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि उस रात बिकरू में क्या हुआ है। मेरे पति मर चुके हैं लेकिन मेरी उम्मीद जिंदा है। ऋचा ने कहा कि विकास दुबे उनके भाई राजू निगम के एक अच्छे मित्र थे। उन्होंने कहा मेरी उनसे मुलाकात 1990 में हुई और मेरे भाई ने ही हमारी शादी कराई। उसने कहा कि विकास अपने गांव में विवादों को सुलझाने में लोगों की मदद करते थे और लोगों को अपनी समस्याओं से निपटने के बारे में बताते थे। बिकरू में जो वो कहते थे वही अंतिम शब्द होता था। ऋचा ने आगे कहा कि अपनी औपचारिक प्रोफाइल के कारण विकास दुबे ने 2004 में लखनऊ में एक घर बनाने का निर्णय लिया ताकि बच्चे स्थानीय राजनीति से दूर रह सकें। उसने कहा वह चाहते थे कि बच्चे पढ़ाई करें और बेहतर जिंदगी जिए। ऋचा ने अपनी सास सरला देवी के साथ असहज संबंधों की भी बात की लेकिन कहा कि विकास दुबे हमेशा अपने माता पिता की इच्छा का सम्मान करते थे। यदि कोई व्यक्ति मेरी सास या ससुर के सामने जाकर विनती कर लेता था तो विकास उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते थे। तो जी हाँ, कुछ ऐसा ही कहा है विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने। देखते हैं आगे और क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया ससुर बिग रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।